मिरर के मैं आ रहा हूँ वापस। प्लेन मिरर मैंने आपको क्या कहा था, प्लेन मिरर में तो आप डेली लाइफ में जो देखते हो भाई, रोज सुबह उठ के अपनी शक्ल देखते हो, ठीक है। और देखनी भी चाहिए यार। देखिए, एक चीज लाइफ में जरूर रखिए, कई बार क्या होता है आपकी एज जो है ना, इसमें मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हालांकि आज के लेक्चर में मेरे पास बैंडविड्थ तो नहीं है ना। बहुत लंबा टॉपिक है। मैंने कहा ना, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा डर लग रहा था आज वो चल रहा है, ऑप्टिक्स। सेकंड नंबर मॉडर्न, दोनों आने हैं, ठीक है। तो क्योंकि भाई मैं उतने टाइम में सारी बात कैसे बता पाऊंगा, इससे डर लग रहा था। आप बोलेंगे सर ऑप्टिक्स आती नहीं, अच्छा पढ़े हो क्या रात भर? हाँ यार, कल रात को पहली बार पढ़ी ऑप्टिक्स, बाकी 17 साल से तो मैंने पढ़ाई नहीं। जब भी ऑप्टिक्स आता था छुट्टी मार लेता था ना। तो आपकी एज के साथ एक बहुत इश्यू होता है, जो मैं ऑफलाइन में हमेशा बोलता हूँ। देखिए, हम मेरे को सिर्फ फिजिक्स पढ़ानी चाहिए और आपको भी मेरे से फिजिक्स सीखनी चाहिए, लेकिन एज ए बड़े भाई हमारा थोड़ा फर्ज बनता है कि, क्योंकि क्या होता है कि ये जो एज है ना आपकी, इस समय जस्ट आप बॉर्न हुए हो, आप सिर्फ पैदा हुए हो। अभी आप बोलोगे नहीं सर 17 साल पहले पैदा हुए थे, नहीं। ये टाइम है जब आप रियल टाइम में पैदा हो रहे हो, ठीक है। ये है जब आप आपकी शख्सियत बन रही है। अब तक आप पेरेंट्स के अंडर में थे और बहुत आराम से चिल कर रहे थे। 10th तक थे, सिर्फ पढ़ाई की टेंशन थी, बाकी घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, खाना आपकी पसंद का बन रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत लाइफ में लोड नहीं थे। यहाँ क्या है कि जैसे ही आप इस एज में आप आते हो ना, तो आपको अपनी आइडियोलॉजी बनानी होती है, ठीक है। आप अपनी आइडियोलॉजी बना रहे होते हो कि दुनिया को देखने का नजरिया, इससे पहले आप इसमें नहीं बिलीव करते, ठीक है। आपका होता है कि भैया खेलने कूदने मस्त है, पढ़ लिया, बस वो स्कूल लाइफ इतना ही आपका दायरा होता है। अब आप दुनिया को देखने का अपना नजरिया बना रहे होते हैं, प्लस लाइफ में पहली बार कंपटीशन भी फेस कर रहे होते हैं, और प्लस बहुत सारी चीजें होती है। प्लस ऑब्वियसली बात है कि ये एज एक वो नेचुरल थिंग है कि ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन भी होता है। तो कई लोग अपने बहुत सारी चीजों को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं। मैं इस पे बात क्यों कर रहा हूँ, डिप्रेस हो जाता है कि यार मैं शक्ल ऐसे है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, या किसी न किसी चीज के कारण ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 15-20 साल बाद आपको रियलाइज हो गए कि एवरीथिंग डजेंट मैटर। ये जो जिस पे आज आप बहुत ताकत लगा रहे होते हो ना कि यार काश मैं ऐसा होता, काश मैं ये होता, आपको 15-20 साल बाद रियलाइज होगा कि नथिंग्स मैटर, नथिंग्स मैटर। असली चीज है आपकी हैप्पीनेस। आप खुश हो कि नहीं हो, आपको हमेशा अप्रिशिएट करने वाले लोग और बुराई करने वाले लोग मिलेंगे। आप सबको खुश दुनिया में नहीं कर सकते। आप अपने आसपास का सर्कल खुद बनाइए। कुछ सर्कल भगवान ने दिया है, जिसे आप अपनी फैमिली कहते हैं, और कुछ सर्कल आपका फ्रेंड्स होते हैं। तो आप कई बार इस एज में क्या होता है, इवॉल्व हो रहे होते हो ना। ये एज आपके पैदा होने की एज है जब आप अपनी आइडियोलॉजी बनाएंगे लाइफ में, अपने विचारधारा बनाएंगे, अपनी चीजें बनाएंगे, दुनिया को देखने का नजरिया बनाएंगे। मतलब अब ये है कि आप अब तक घोंसले में थे, अब आपके पर जस्ट विकसित हुए हैं और उड़ने का समय आ गया, घोंसला छोड़ने का, अपना खुद का घोंसला बनाने का समय है, ठीक है। खुद आसमान छूने का समय है। तो इस समय आप अपने परों को बांधिए मत किसी भी डिप्रेशन से। आपकी क्या चीज बुरी है, क्या चीज अच्छी है, भगवान ने हमेशा, ध्यान रखिएगा, सबको सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है। सबको सब कुछ नहीं दिया है, ठीक है। और किसी को ऐसा नहीं है कि सब कुछ उससे छीन लिया, नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो हैं उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए इस समय, जिस समय आप अपनी आइडियोलॉजी बना रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये जनरेशन जब बड़ी होती है और ये फ्रस्ट्रेशन में रहती है ना, जैसे मैं तो ऑफलाइन में कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि यार तुम मस्त रहो, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी ऐसी समस्या हो तो बताओ। तो उसमें ये रहता है कि यार चिल करो ना यार, जस्ट चिल, मैं हूं। तो जो ये मैंने आपको कहा ना, रोज सुबह उठ के प्लेन मिरर देखते हो, तो मैं ये कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और कभी भी डिप्रेस तो बिल्कुल नहीं होना। अपने पे भरोसा जरूर रखो, कर्म करो, अपने पे भरोसा करो, जो मैं हूं, और जो हूं मैं हूं, दैट्स इट। और मुझे इसी तरह एक्सेप्ट करने वाले लोग मिलेंगे। ये नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बात है, कोई बात नहीं। तो ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, ये दोस्त है, अपना सर्कल खुद बनाए। तो प्लेन मेरा, तो सुबह उठ के जब अपना चेहरा देखें तो बिल्कुल अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, बुराइयां मत देखिए, अच्छा बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो आप नहीं बदल सकते उस पर फालतू टाइम वेस्ट ना कीजिए। आज से 15-20 साल बाद आपको रिग्रेट होगा कि मैंने अपनी मोस्ट एनर्जेटिक टाइम, ये आपका सबसे एनर्जेटिक टाइम है, ये सबसे एनर्जेटिक टाइम है, इसे टीनेजर्स बोला जाता है। तो 15 से लगाकर 25 या 30 साल तक की जो एज होती है, उस समय ह्यूमन बॉडी शानदार तरीके से एनर्जी जनरेट कर रही होती है। तो ये समय आप फालतू चीजों में फोकस करते हैं कि काश में ये हो जाता, काश में वो हो जाता, काश में ऐसा हो जाता। डोंट डू इट। हाँ, कुछ करना है उसे कीजिए, लेकिन खुश रहिए। डिप्रेस तो किसी बात पे नहीं होने का, कभी नहीं होने का। चलिए आइए, ठीक है। चलिए, तो आपने कहा सर डिप्रेस नहीं होना।